2022 का पहला सूर्य ग्रहण। शनि अमावस्या में ग्रहण की काली छाया। पिता पुत्र का अद्भुत संयोग। कैसी रहेगी सेहत, कारोबार और आर्थिक पक्ष, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हमेशा की तरह मेरे साथ है आचार्य राकेश चतुर्वेदी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे। तो इस 30 अप्रैल को शनिश्चरी अमावस्या के मौके पर साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जिसका असर 12 की 12 राशियों पर होगा। और ऐसे में देखिए सिंह और कन्या राशि पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। इसका प्रभाव आपकी सेहत में, आपके काम कारोबार में, आपके आर्थिक पक्ष में और आपके रिश्तों में कैसा बड़ा बदलाव लेकर आएगा। क्या आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच सकती है या फिर ये ग्रहण आपके लिए शुभता भी लेकर आ सकता है, यही आज हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिंह राशि की। तो आचार्य जी, सबसे पहले जानना चाहूँगी, ग्रहण के दौरान सिंह राशि वालों के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? देखिए, सिंह राशि वालों के जातकों के लिए यह ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वह इसलिए हो जाता है कविता जी कि यह सूर्य के प्रभाव की राशि है और एक बहुत ही कह लें कि हृदय से या अपने निर्णयों से कठोर व्यक्तित्व देती है या स्थिरता का व्यक्तित्व देती है। इसलिए साथ ही साथ यह ग्रहण जो है वह विशेष तिथि में है। शनिश्चरी अमावस्या है, अमावस्या की तिथि पर सूर्य ग्रहण का लगना, शनिश्चरी अमावस्या के विशेष तिथि पर यह पूर्ण रूप से इस राशि के लिए बहुत बड़े चीज़ों को लेकर आ रही है, बहुत बड़े निर्णय भी करवाएगी, बहुत सारी चीज़ें इनके अब तक के जीवन से, पिछले जीवन से हटकर कराएगी। इसके साथ ही विशेष रूप से यहाँ पर रोल आ जाता है थर्ड हाउस में केतु। इसके साथ ही इनको विशेष रूप से षष्टम का आ जाता है शनि मंगल का शत्रुगत भाव में। यह पूर्ण रूप से दर्शाता है कि इनके जीवन में यह ग्रहण बहुत कुछ शुभ के साथ साथ कुछ बड़े परिवर्तन भी लेकर आ रहा है, जो इनको साक्षात दिखेगा। और शायद जिन विषयों पर आप चर्चा अभी करेंगे आगे, जो हम बोलेंगे वह यह स्वयं ऑब्जर्व करेंगे और स्वयं आपको हो सकता है हमें आपको एक कमेंट के द्वारा बताएंगे। तो आचार्य जी, ग्रहण की ये छाया इनकी सेहत पर किस तरह से पड़ेगी? देखिए कविता जी, सेहत के लिहाज से सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहण की जो छाया है वह मिला जुला प्रभाव दिखाएगी। बहुत बड़ा इनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से इनको छोटे मोटे कुछ दिक्कतें इस बीच हो सकती है। थोड़ा व्यय, इनका धन का जो व्यय है, आर्थिक रूप से इनको स्वास्थ्य पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन इनको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। एक दो दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है इस बीच, छोटे मोटे, जो कि सामान्य रहेंगे, रूटीन लाइफ का उसको हम कह सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा डरने का प्रभाव या बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य के लिहाज से इनके लिए नहीं है, जो कि एक शुभता का संकेत कविता जी देता है सिंह राशि के जातकों के लिए। चलिए, स्वास्थ्य के लिहाज से तो चलिए इन्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बात अगर हम इनके रिश्तों को लेकर करें, संबंधों को लेकर करें, पर्सनल लाइफ क्या कहती है इस दौरान इनकी? देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए कविता जी इस ग्रहण तिथि में विशेष रूप से शनिश्चरी अमावस्या के दिन यह ग्रहण जो है वह बहुत बड़ा इनको परिवर्तन देने जा रहा है। पहली चीज़ कि सूर्य के प्रभाव में ही यह राशि जीती है। और अगर इनके लिए हम देखते हैं कविता जी, तो इनको विशेष रूप से इनकी कुंडली में, अगर सिंह की कुंडली में हम देखते हैं तो इनके लिए विशेष रूप से नवम भाव में सूर्य और राहु का बैठना चंद्रमा के साथ, यह इनको निर्णय में बहुत कठोर कर देगा। यह देखने को मिलेगा कि अगर आप व्यापारी हैं तो भी, और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो भी, अपने निर्णय से आप सामने वाले को शॉक कर देंगे कि किसी को यकीन नहीं होगा कि इन परिस्थितियों में यह सामने वाला व्यक्ति ऐसा निर्णय ले सकता है। इस तरीके का प्रभाव युति या बल युति कहेंगे कि सूर्य और राहु की युति इनको देगी। हालांकि लोग कहते हैं कि यह ग्रहण युति है, लेकिन ग्रहण युति होते हुए भी, क्योंकि यह सूर्य के पूर्ण प्रभाव में राशि जीती है और एक स्थिर लग्न माना जाता है कविता जी, सबसे शुभ लग्न माना जाता है, तो इसलिए यह इनके अंदर अस्थायित्व के साथ साथ एक कठोर निर्णय लेने की क्षमता दे देगी, जो कि इनके व्यक्तिगत लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन दोनों जगहों पर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि अपने पर्सनल लाइफ में भी, संबंधों में भी कुछ बड़े निर्णय यह लें, जिससे इनका परिवार, कुटुंब, इसके मित्र भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हों कविता जी। आचार्य जी, काम कारोबार में क्या
क्या इस दौरान इन्हें नुकसान देखने को मिल सकता है या फिर तरक्की होगी, और आर्थिक पक्ष क्या कहता है इनका? देखिए कविता जी, जो भी लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं जी। उनके लिए यह समय ग्रहण काल के 10 से 15 दिन का जो समय है, जो अगला सूर्य परिवर्तन होगा उस समय तक जो स्थिति रहेगी वह थोड़ी सी खर्चीली रहेगी, व्यर्थ के व्यय होंगे, या हो सकता है पैसा भी कहीं बड़ा अमाउंट ब्लॉक हो जाए इस बीच, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको पैसे की इसी समय पड़ेगी, जिस बीच इनको आर्थिक तंगी या आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है थोड़ा सा। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वहाँ पर आपको एक अद्भुत बल मिलेगा अपने सहयोगी या उच्च अधिकारियों के माध्यम से, जो कि आपको गुप्त धनार्जन करने में भी मदद करेगा, और कुछ गुप्त धन भी इस बीच आपके पास अच्छा आ सकता है, जो कि आपको आर्थिक रूप से एक बल देने का काम कविता जी करेगा। ऐसे में क्या उपाय इन लोगों को करने चाहिए इस दौरान? देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा होगा कि इस बीच जब भी इस शनि अमावस्या को ग्रहण लग रहा है, ग्रहण काल से पहले ही, क्योंकि मंदिर इत्यादि तो ढका रहेगा जी। उस बीच आप लेकर थोड़ा सा गंगा जल अपने सामने रख लें, और उसी में कुछ लाल पुष्प आप रख लें, उसी कटोरी में या जो भी आप लोटा लिए हों उसमें रख लें, और वहीं सम्मुख बैठकर सामने रख कर गंगा जल और पुष्प को आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें या सूर्य के बीज मंत्रों का जाप वहाँ पर करें। और अगर दोनों नहीं कर सके, आदित्य हृदय स्रोत बड़ा है और बीज मंत्र भी, कई बार लोगों को लगता है कि डर होता है मन में कि अगर कुछ गलती हो गई तो हमें भुगतना पड़ सकता है, उच्चारण में कुछ गलती हो गई, तो इस डर से अगर आप रुक रहे हैं तो सिर्फ आप बैठकर मानसिक रूप से ओम का जाप करिए, या अगर आप शक्ति मंत्र लगाना चाहें तो ओम ह्रींग लगा सकते हैं, जो कि तंत्रोक्त मंत्र है, और ओम ह्रींग का मानसिक जाप करें, वह आपके जीवन में अद्भुत बल देगा कविता जी। चलिए, ये तो देखिए आचार्य जी आपने सिंह राशि वाले जातकों के बारे में बताया। अब मैं जानना चाहूँगी कन्या राशि वालों के लिए इस बार का ये सूर्य ग्रहण, साल का पहला सूर्य ग्रहण, और वो भी शनि अमावस्या के मौके पर, कैसा असर पड़ने वाला है इनकी सेहत में? देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए कविता जी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहण यह शुभता के संकेत में है। पूर्ण रूप से इनको शुभता मिल रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण आ जाता है कि विशेष रूप से अगर हम ग्रहीय स्थिति को देखें, ग्रहीय संतुलन को देखें, तो इनके लिए जो है वह सेकेंड हाउस में केतु, जो कि गुप्त धन या फिर बल का कारक आ जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि थर्ड हाउस इनका खाली है, चतुर्थ खाली है, पंचम षष्ठम भाव में जो आता है वह पूर्ण रूप से इनके लिए शनि मंगल और शुक्र गुरु की युति, यह इनके लिए शुभता देने वाला ही काम इस ग्रहीय दृष्टिकोण में कर रही है। इस ग्रहण काल में, इस ग्रहण युति प्रभाव में पूर्ण रूप से इनको शुभता का संकेत मिल रहा है कविता जी। चलिए, ये तो आपने बात की इनकी सेहत को लेकर। अब अगर बात करें हम इनके संबंधों को लेकर, रिश्तों के मामले में ये समय इनके लिए कैसा गुजरेगा? रिश्तों के मामले में कविता जी अगर हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि यह पूर्ण रूप से एक शांत राशि आती है, पृथ्वी के पूर्ण रूप से यह आधारित राशि आती है, पृथ्वी तत्व के प्रभाव में यह राशि जीती है, तो इनके लिए यह जो ग्रहण है वह एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा कि इस बीच जो है आपको, आपके ऑफिस हो, कार्यालय हो, या कहीं पर भी आप अगर एक ग्रुप में हैं तो वहाँ आपके अपोजिट सेक्स के प्रति आपका आकर्षण पूर्ण रूप से शुक्र बढ़ाएगा। और यह इसलिए भी होगा, उसका एक मुख्य कारण इसलिए है कि सूर्य ग्रहण की तिथि आ रही है, शनि और शुक्र का पूर्णतया यह राशि लाभ लेती है, और शुक्र गुरु के साथ बैठकर यहाँ पर इनके लिए इनके व्यक्तिगत संबंधों में, पर्सनल संबंधों में डिस्प्यूट और कुछ न कुछ गलतफहमी का भाव पैदा करती है, और वह उत्पन्न होगी कि जब आपका किसी गलत आकर्षण की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर अपने आप प्रभावित होगा। तो थोड़ा सा इनके अपने पर्सनल संबंधों को लेकर इनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। गलत जगहों पर आकर्षित अगर आप हो रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, अपने आप को रोकिए, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच समय दीजिए, जिससे कि आपका भटकाव कम हो सके। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए कार्य क्षेत्र के लिए ये समय के लिए कैसा रहेगा, धन धान्य के मामले में भी? देखिए, धन धान्य और कार्य क्षेत्र में यह समय जो है वह बहुत शुभ होने वाला है कविता जी। उसका एक मुख्यतः कारण आ रहा है कि शुक्र गुरु और सूर्य राहु, यह दोनों जिन घरों में इनकी राशि में बैठे हुए हैं, ग्रहण के समय यह बहुत ही शुभ
दे रहे हैं संकेत। हो सकता है ग्रहण की तिथि में ही या 1-2 दिन आगे पीछे यह देखने को मिलेगा कि अगर यह व्यावसायिक कार्य में हैं, इनका व्यापार है अपना, तो किसी बड़े लाभ को यह दिखाता है, बड़ा लाभ मिलने का संकेत देता है। इसके साथ ही अगर आप विशेष करके गवर्नमेंट नौकरी इत्यादि में हैं कविता जी, कोई भी जातक हमारे, तो उनके लिए मनवांछित ट्रांसफ़र इत्यादि स्थान परिवर्तन के लिए बहुत ही शुभ समय यह दिखाता है। अगर आप एकदम से निराश हो चुके हैं बहुत दिनों से प्रयास करके, तो यह ग्रहण आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देने वाला है। जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, उसी स्थान पर या उसके आसपास ही आपको यह परिवर्तन देने का कार्य यह सूर्य ग्रहण करेगा पूर्णतः कविता जी। चलिए, जाते जाते आप इन लोगों को क्या उपाय बताएंगे? कन्या राशि वालों के लिए सबसे शुभ रहेगा, विशेष करके अगर यह शनिश्चरी अमावस्या या ग्रहण के दिन विशेष रूप से अगर यह श्रृंगार की वस्तुओं को दान करें कुछ अविवाहित कन्याओं या फिर ज़रूरतमंद स्त्रियों को, जो कि वैवाहिक जीवन में हो, जो स्त्रियां हों वह सुहागन हों, और अगर कन्याएं हैं तो वह जितनी अवस्था में कम हों, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में जो कन्याएं हों, उनको यह अगर कुछ श्रृंगार की वस्तुएं दान करते हैं तो यह इनके जीवन में, इनके व्यक्तिगत लाइफ में जो डिस्टर्बेंस होने वाली है या जो चल रही है, उसको भी यह पूर्ण रूप से शांत करेगा कविता जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है ये खास तौर पे सिंह राशि वाले जातकों के लिए और कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।